तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे एक बार फिर से काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो भी WWE के रिगार्डिंग लेटेस्ट चीजें हमें जानने को मिली हैं। और साथ के साथ आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर जो बेसिक थॉट्स थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसको एंड में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और भाई सबसे पहली बात यह है कि विंस मैकमैन अब जा रहे हैं परफॉर्मेंस सेंटर में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई इतने सारे सुपरस्टार्स हम रिलीज तो करे जा रहे हैं, लेकिन मेन रोस्टर में हमको कोई ना कोई बड़े स्टार्स भी तो चाहिए, कुछ नया चाहिए। और वो खुद जा रहे हैं, माना जा रहा है, परफॉर्मेंस सेंटर में, ताकि वो सुपरस्टार्स को देख सके, उनको स्काउट कर सकें और मेन रोस्टर पे ज्यादा लोग वो लेके आ सकें। और एक बार फिर से ये चीज उन्हीं रूमर्स को पॉइंट करती है जो कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताए थे कि इस साल का ड्राफ्ट WWE चाहती है कि काफी बड़ा हो और कैरियन क्रॉस, ब्रॉन्सन रीड जैसे सुपरस्टार्स हैं जो ऑलरेडी विंस मैकमैन की नजरों में आ गए हैं, उनके मैचेस स्टार्ट हो गए हैं, डार्क मैचेस। तो ये चीज मतलब बेसिकली काफी ज्यादा हमें अच्छी डिटेल्स बताती है कि जबकि एक तरफ WWE रिलीज कर रही है सुपरस्टार्स को, दूसरी तरफ वो ये भी फोकस कर रहे हैं कि और क्या बड़े नाम हम अपने रोस्टर में लेके आ सकते हैं। तो विंस अगर खुद जा रहे हैं परफॉर्मेंस सेंटर में, उम्मीद है कि वो सही लोगों को पिक करेंगे और आने वाला ड्राफ्ट गाइस और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो रोस्टर है स्मैकडाउन और रॉ का, उसमें मेजर चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो एल्बर्टो डेल रियो रिसेंटली एक इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे पूछा गया था उनके WWE रिटर्न के बारे में, और उन्होंने ये बात बोली कि देखो भाई, मैं अब ओपन रहूंगा हमेशा WWE में जाने के लिए, और एक बात मैं एडमिट करता हूं कि मेरी गलती थी बहुत बड़ी जो भी मैंने बैक स्टेज चीजें करी हैं, क्योंकि अब मैं खुद एक प्रमोशन का ओनर बन चुका हूं। और इस बारे में भी हमने बात करी थी परसों, और आपको मैंने बताया था कि कैसे डेल रियो अपनी मेक्सिको में खुद की प्रमोशन खोल रहे हैं। तो डेल रियो कहते हैं कि देखो भाई, अब एज अ बिजनेसमैन मुझे बात पता लग रही है कि रेसलिंग एक बिजनेस की तरह चलता है, और जो भी WWE उस समय मुझे कह रही थी उनके पर्सपेक्टिव से वो सही चीज थी। तो यहाँ पे डेल रियो बोल रहे हैं कि मैं वापस आ सकता हूँ, लेकिन क्या एक्चुअली में आपको लगता है WWE इंटरेस्टेड होगी डेल रियो से डील करने में? वो गाइस आप मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो भाई मर्फी जबकि WWE से तो जा चुके हैं, लेकिन उनकी फिजिक जो है और भी ज्यादा कमाल की लग रही है। भाई जिम में ऐसा लग रहा है कि 24-24 घंटे लगा रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतना जिम करने के बाद भी जब अलेक्सा ब्लिस हाथ से निकल गई तो फिर क्या फायदा हुआ, लेकिन तब भी भाई मर्फी अपनी अगली जॉब के लिए कहीं ना कहीं तो अप्लाई करेंगे और उस चीज के लिए उनको ये सब करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं AEW या किसी और कंपनी में हमें दिखाई देंगे, लेकिन करंटली उनकी जो शेप है वो बिल्कुल टॉप क्लास है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो रोमन रेंज ने अपना रिएक्शन दिया भाई एज के मैच के ऊपर, जो कि अब WWE ने मनी इन द बैंक के लिए ऑफिशियल कर दिया है। और रोमन रेंज कहते हैं कि एक बार जो बंदा आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी पे आ जाता है, यानी कि मेरे साथ लड़ लेता है, उसको दोबारा वहां पे जाने का मन करता है। तो एज को 1-on-1 मैच चाहिए था और उनको वो मैच मैं दे रहा हूं मनी इन द बैंक में। तो भाई ये जो है काफी बढ़िया है और प्रोबेबली मनी इन द बैंक में इससे अच्छा कुछ हमें देखने को मिलेगा नहीं। लैडर मैचेस एंटरटेनिंग जरूर होंगे, लेकिन स्टोरी लाइन वाइज और रेसलिंग वाइज आई थिंक ये बेस्ट चीज हमें पूरे शो पे देखने को मिलेगी। और मेरे से अब इंतजार नहीं हो रहा है कि क्राउड वापस आए भाई और हम इंजॉय कर सके इन शोज को। तो उसके लिए गाइस आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो समोआ जो भी रिसेंटली एक इंटरव्यू दे रहे थे, जहां पे उन्होंने बात करी कि किस तरीके से NXT में उनका एग्जैक्ट रोल है। और उन्होंने बताया कि देखो, जबकि ऑन स्क्रीन तो मैं विलियम रीगल का असिस्टेंट की तरह रोल प्ले कर रहा हूं, लेकिन बैक स्टेज में एक्चुअली में टैलेंट स्काउट अब मैं एक बन चुका हूं। यानी कि जो यंग लोग आ रहे हैं WWE के अंदर, वो भी समोआ जो कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे हैं कि आखिर NXT के अंदर किसको लाना चाहिए, किसको प्रमोट करना चाहिए। तो बिहाइंड द सीन्स भी उनका थोड़ा बहुत रोल है। और उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या तुम्हारा इन रिंग रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, तो उन्होंने छोटा सा आंसर दिया कि भाई यस डेफिनेटली उस चीज के लिए मैं काम कर रहा हूं और इतना ही मैं बोलूंगा। तो उन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं दी कि कब वो चीज हो सकती है, लेकिन अभी भी समोआ जो काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। और मैं तो यही बात बोलूंगा कि भाई अगर ट्रिपल एच के साथ उन्होंने बैठ के बात करी और NXT का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, तो कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट उसमें होगी कि अगर ये कंडीशन समोआ जो पूरी कर पाते हैं, फिजिकली वो क्लियर कर पाते हैं सारा कुछ, तो उनको एक इन रिंग रिटर्न NXT में दे दिया जाएगा। अभी हो सकता है कि विंस मैकमैन को ये बात नहीं सही लग रही हो, उन्होंने अलाउ ना कराओ, लेकिन ट्रिपल एच दूसरी तरफ हो सकता है कि समोआ जो के साथ एक एग्रीमेंट कर चुके हो, तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो एडम कोल भी रिसेंटली बात कर रहे थे कि किस तरीके से NXT को हमेशा डेवलपमेंटल बोला जाता है। और वो कहते हैं देखो, मैं समझ सकता हूं कि ये रॉ और स्मैकडाउन से एक नीचे ब्रांड आता है, जहां पे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस सेंटर में हम लड़ते हैं और इतनी सारी चीजें हम वहीं पे कर रहे हैं जहां पे WWE का डेवलपमेंटल टैलेंट आता है। लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि NXT का रोस्टर किसी भी मामले में रॉ या स्मैकडाउन के रोस्टर से पीछे है। और ऑब्वियसली एडम कोल ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने समय से वो NXT को रिप्रेजेंट कर रहे हैं
वो बात जानते हैं कि कितना उनको अच्छे से परफॉर्म करना पड़ता है, और जो उन्होंने एक हार्डकोर ऑडियंस बना लिया, NXT फैंस जो बना लिए हैं, उनको बनाने में उनको कितना टाइम लगा है। तो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करूंगा कि अगर रोस्टर को हम देखें तो कुछ बस टॉप सुपरस्टार्स हम हटा दें, जैसे कि रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, उस टाइप का एक बहुत ज्यादा बड़ा स्टार, एक मेन स्ट्रीम स्टार मिसिंग है NXT के अंदर। लेकिन उसके अलावा आई थिंक कई मामलों में NXT बेटर भी है भाई रॉ और स्मैकडाउन से, स्पेशली विमेंस डिवीजन में, जैसा कि हम देख रहे हैं, इनफैक्ट टैग टीम के अंदर भी। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि NXT का रोस्टर रॉ और स्मैकडाउन से बेटर है, और अगर है तो किस मामले में आपको लगता है कि वो उनको हरा सकते हैं? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, एक अच्छी डिस्कशन है। आज की अगली स्टोरी के लिए हम बात करते हैं तो भाई WWE का थंडरडोम का समय फाइनली खत्म होने वाला है, क्योंकि 9 जुलाई का जो स्मैकडाउन का एपिसोड होगा वो फाइनल शो होगा उस वेन्यू से, और जो अगले हफ्ते की उसके बाद रॉ होगी, यानी कि 12 जुलाई की गाइस, उसको एक हफ्ते पहले ही WWE टेप कर लेगी फ्रॉम द थंडरडोम। तो उसके रिजल्ट्स हमें पहले ही पता लग जाएंगे, लेकिन जो पहला ऑफिशियल शो है हम जानते हैं कि स्मैकडाउन का जुलाई 16 को होगा फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास, जहां पे फैंस वापस आएंगे। तो वो डेट नजदीक आती जा रही है भाई, और ऑब्वियसली हम सारे लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली मुझे बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो बॉलीवुड बॉयज ने यहाँ पे भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करी रिलीज होने के बाद, क्योंकि किसी बंदे ने उनका वो स्पॉट डाला था जब रैंडी ने उठा के इन दोनों को पटका था टेबल पे। तो उन्होंने बोला भाई ये चीज हमने ऐसे इसीलिए इतने अच्छे से सेल करी क्योंकि हमें रिस्पेक्ट जीतनी थी रैंडी ऑर्टन की। तो रैंडी ऑर्टन ने इसके ऊपर रिप्लाई करा और उन्होंने ये बात बोली कि देखो भाई, तुम लोगों को मैं उस स्पॉट से पहले भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, तो वो स्पॉट से पहले ही मुझे पता था कि तुम टैलेंटेड हो, और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आगे जाके भी हम कभी ना कभी एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है ऑर्टन की कि भाई बॉलीवुड बॉयज वापस आ सकते हैं WWE में फ्यूचर में। तो उनका फ्यूचर क्या रहेगा उसको हम फॉलो करते रहेंगे, और उसके लिए जो भी अपडेट्स होंगे गाइस वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। अब हम बात करते हैं आज के मंडे नाइट रॉ के शो की भाई। तो मैट रिडल के अराउंड बहुत सारी चीजें आज हमें देखने को मिली। पहली बात तो रैंडी ऑर्टन थे नहीं आज के शो में, तो रिडल आते हैं, ये पूरा लेटर सा बना के, बहुत फनी था स्टार्टिंग का सेगमेंट, जहां पे वो कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन चाहते हैं कि मैं उनकी जगह ले लूं, और अगर मैं जीतता हूं तो रैंडी क्वालिफाई कर जाएगा मनी इन द बैंक के लिए। तो एडम पियर्स कहते हैं बैटल रॉयल मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो तुम भी इसमें जाके लड़ लो। और ये जो लेटर एक्चुअली में WWE ने इंस्टाग्राम पे डाला, आप पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा, बहुत फनी मुझे तो ये लगा। तो ये बैटल रॉयल हमें देखने को मिली, इसके अंदर जेफ हार्डी थे, रिडल थे, डेमियन प्रीस्ट वापस आ गए थे। काफी अच्छी बैटल रॉयल मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे देखने को मिली। एंड में डेमियन प्रीस्ट और रिडल के बीच में बात आती है, और यहाँ पे गाइस एक्चुअली में जीत चुके हैं रिडल। तो ये बैटल रॉयल उन्होंने जीत ली, लेकिन इसके बाद अब उनको मौका मिलना था लास्ट चांस वाले ट्रिपल थ्रेट मैच में आने का, जो कि होने वाला था आज की रॉ पे। और जेफ हार्डी की जहां तक बात है, उनको एलिमिनेट करा था सेड्रिक अलेक्जेंडर ने, तो भाई उनका किस्सा भी वैसा ही कुछ चल रहा है। इसके बाद निकी क्रॉस ने एक बार फिर से हरा दिया शेना बेजलर को, और मुझे नहीं लगता कि कोई एक्चुअली में इतना काउंट कर सकता है, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि आज तक शेना बेजलर कितनी बार रॉ पे पिन हुई है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इस फैक्ट को जानने में, कितने मैचेस लड़े और कितने में शेना पिन हुई। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है। और अब निकी क्रॉस अपने आप को निकी ऐश बुला रही हैं, ऐश्वर्या राय नहीं भाई, लेकिन एज सुपर हीरो, क्योंकि ऑब्वियसली उनका वो नया गिमिक है। इसके बाद कोफी किंगस्टन ने कन्फ्रंट करा MVP को, काफी अच्छी एक्चुअली में इनके बीच में बैक एंड फोर्थ हमें देखने को मिली। कोफी किंगस्टन कहते हैं मैं लैशली को पहले जब ऑलरेडी हरा चुका हूं, तो फिर से मैं क्यों नहीं हरा सकता। पहले भी जब लैशली जीते अपने मेन मैच, तो या तो तुमने उसमें इंटरफेयर करा है या किसी और रीजन की वजह से लैशली जीतता है। तो ये दोनों आपस में बहस बहुत करते हैं, और एट द एंड कोफी ने यहाँ पे एक ट्रबल इन पैराडाइज लगा दिया MVP के ऊपर, जो कि गाइस एक काफी अच्छी सेगमेंट थी। इसके बाद ईवा मरी और डुओ ड्रॉप का रीमैच होता है आस्का और नाओमी के साथ, और यहाँ पे ईवा मरी इस बार टैग लेने से मना कर देती है, लेकिन उसके बावजूद डुओ ड्रॉप अपने बल पे इस मैच को जीत जाती हैं। तो ईवा को देख के शॉक लग गया कि इसने ऐसा कैसे किया, और मुझे लग रहा है कि भाई इनडायरेक्टली डुओ ड्रॉप लोगों की फैन फेवरेट बन सकती हैं, और साथ के साथ दूसरी तरफ ईवा मरी के लिए अभी भी लोग कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद रिकोशे का मैच देखने को मिलता है जॉन मॉरिसन के साथ, और ये भाई क्या इसमें हमें एक स्पॉट देखने को मिला कि रिकोशे एक स्प्रिंग बोर्ड क्रॉस बॉडी लगाते हैं आउटसाइड ऑफ द रिंग, और जॉन मॉरिसन यहाँ पे बैरिकेड के ऊपर बैठे होते हैं, और इतना डिस्टेंस कवर करा रिकोशे ने, और उसके बाद वो जैसे गिराते हैं मॉरिसन को, भाई बिल्कुल होली शिट वाली ये मोमेंट थी। और यहाँ पे मैच डबल काउंट आउट के अंदर खत्म हो जाता है। तो अच्छा मैच था इन दोनों का, और दोनों ही मनी इन द बैंक लैडर मैच में है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। इसके बाद इलायस का मैच होता है जैक्सन राइकर के साथ, जो कि एक स्ट्रैप मैच था, और यहाँ पे जैक्सन राइकर जीत चुके हैं। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर इनको थोड़ा सा कोई गिमिक दिया जाए, कोई कैरेक्टर दिया जाए, तो भाई हो सकता है कि जैक्सन राइकर क्राउड के सामने अच्छा परफॉर्म कर सकें, और ये बहुत बड़ा शायद है, क्योंकि अभी तक WWE ने उस चीज का कोई हिंट नहीं दिया है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, लेकिन एक अच्छी बात कि उनको एटलीस्ट अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग तो दिखाया जा रहा है। और फाइनली मेन इवेंट का जो ट्रिपल थ्रेट मैच था, ड्रू मैकिंटायर साथ के साथ रिडल और एजे स्टाइल्स, और क्या गजब का मैच था। मतलब
ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल हाँ भाई हाईएस्ट लेवल का ट्रिपल थ्रेट मैच था। 3 कमाल के रेसलर्स और इन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई एक मेन इवेंट अगर हमें देना है तो ऐसा मेन इवेंट होना चाहिए। और इसी की वजह से रॉ की आज एंडिंग के बाद ऐसा नहीं लग रहा था अरे यार क्या देख लिया, एक ऐसा शो है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एंड दिस वाज अ वेरी वेरी गुड एंडिंग, पॉजिटिव एंडिंग। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि रिडल एकदम से भाई बहुत ज्यादा मोमेंटम उनके पास होता है, वो एक आरकेओ भी लगाते हैं यहाँ पे एजे स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन ओमोस उनको खींच लेते हैं बाहर और यहाँ पे रिडल को पीछे से पड़ जाती है क्लेमोर किक और ड्रू मैकिंटायर ट्रिपल थ्रेट मैच को जीत गए हैं। फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस बात से। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि ड्रू जीत गए हैं। अब वो एक ही और उम्मीद लगा रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर कहीं फिर से मनी इन द बैंक ना जीत जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो WWE के पास फिर से मौका आ जाएगा ड्रू मैकिंटायर को टाइटल देने का, जो कि अभी हमें बताया गया था कि हाँ भाई वो नहीं कर पाएंगे। तो इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल बहुत कुछ है, लेकिन अगर ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक जीतते भी हैं तो वो किस सेंस में होगा, कब वो कैश इन करेंगे, किस पे करेंगे, क्योंकि ये बात हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि भाई इस साल ऐसे किसी बंदे को मनी इन द बैंक देना चाहिए जो कि एवं ही ना हो, जिसको सच में WWE जो है वो ढंग से पुश करती है। तो भाई देखना इंटरेस्टिंग है। ड्रू मैकिंटायर आई डोंट थिंक इतनी बेकार चॉइस है। आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। तो ये थी आज की वीडियो, काफी सारी न्यूज और रॉ साथ में हमने कवर करी गाइस। तो अगर आपको पसंद आई इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।